अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको तौबा के ताल्लुक से बताने वाले हैं। देखिए, तौबा सिर्फ कान के पकड़ लेने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि तौबा के बारे में कुरान पाक में इरशाद हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा करो, ऐसी तौबा जो तुम्हें आगे को नसीहत हो जाए। आइए, ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है रियाज़ुस सालिहीन। किताब का नाम है रियाज़ुस सालिहीन, जिसमें बाब बांटा गया है तौबा के ताल्लुक से। तौबा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तौबा सिर्फ जो है वो तौबा कर लेने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि उसके कुछ शराइत हैं। अगर उन शर्तों में से एक शर्त भी फौत हो जाएगी तो फिर वो कायदा आपने सुना होगा, दरस निज़ामी में बड़ा मशहूर है, इज़ा फ़ात अश-शर्तु फ़ातल मशरूत। तो तौबा की कुछ शराइत हैं, उन शर्तों में से एक शर्त भी अगर फौत हो जाए तो बंदे की तौबा कबूल नहीं होती है। वो शराइत क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में किताब है रियाज़ुस सालिहीन। इसके अंदर तीसरा बाब है तौबा के ताल्लुक से। इसमें बयान फरमाया गया है कि तौबा की 3 शर्तें हैं। अगर हुकूक जो है वो बंदे के दरमियान में और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में हो तो तौबा की 3 शर्तें, और अगर हुकूकुल इबाद हो, यानी बंदा बंदे के दरमियान में जो है वो कुछ हुकूक हो, यानी हुकूकुल इबाद में से है तौबा का ताल्लुक, तो फिर उसकी 4 शर्तें हैं। और हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक है तो उसकी 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि बंदा जिस गुनाह से तौबा कर रहा है वो उस गुनाह से बाज आ जाए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि बंदा को एहसास भी हो इस चीज का कि भाई मैंने गुनाह किया है, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, तो बंदे को शर्मिंदगी का एहसास भी हो और उसको लगे कि हाँ, मैं जो है वो नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैंने गुनाह किया है, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ सच्चे दिल के साथ में। 2 शर्तें हमने मुलाहजा की। नंबर 1, बंदा गुनाह से बाज आ जाए। दूसरी शर्त, बंदा जो है उस गुनाह पर शर्मिंदगी का बंदे को एहसास भी हो। और तीसरी शर्त यह है कि बंदा दिल में पुख्ता इरादा कर ले कि मैं कभी भी इस गुनाह की तरफ जिससे मैं तौबा कर रहा हूँ दोबारा कभी भी नहीं लौटूंगा। ठीक है, ये इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर फौत हो जाती है तो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। ये तो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक थी। ठीक है, अब हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक जो तौबा हो उसके ताल्लुक से समाअत करें। हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक अगर बंदे की तौबा है तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। 3 शर्तें तो यही हैं जो अभी हमने आपके सामने बयान की। पहली शर्त वही है कि बंदा गुनाह से तौबा कर रहा है तो उससे दूर हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि बंदे को एहसास भी हो, शर्मिंदगी का एहसास हो कि मैंने गुनाह किया है। और तीसरी शर्त यह है कि वो पुख्ता इरादा कर ले कि मैं कभी भी इस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। और चौथी शर्त यह है कि बंदा अगर किसी का जो है वो दिल दुखाया है, किसी को नाराज किया है, या किसी का उस बंदे पर हक है, तो पहले वो हक अदा करे, अपने आप को उसके हवाले कर दे कि भाई मैंने ये गलती की है, मैंने आपका हक मारा या मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये चारों शर्तें जो है वो हमने आपको बयान की। इन चारों शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर फौत हो जाती है तो बंदे की तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा आप जब भी आपसे कुछ गुनाह सरजद हो जाए या फिर मतलब आपने किसी का दिल दुखाया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक बंदे को माफ नहीं करता है जब तक कि वो हुकूकुल इबाद को पूरा ना कर ले। इसलिए किसी का अगर हक हो तो ज़रूर अदा करने की कोशिश करें। ये दुनिया धोखे की चीज़ है। किसी ने कहा था कि तू बच के निकल जा, बड़ी मक्कार है दुनिया। धोखा है ये, बस झूठ का व्यापार है दुनिया। धोखा है ये, बस झूठ का व्यापार है दुनिया। जाने कब वो सांस की डोरी काट डालेगा, जाने कब वो सांस की डोरी काट डालेगा। किसकी जुर्रत है कि रोके, वो जब बुलाएगा। और तुझको बहुक्म खुदा बेजान कर देगी, मौत उतरेगी तो सबसे जुदा कर देगी। ये दुनिया 4 दिन की है। इसमें अगर आप किसी का दिल दुखा करके जाते हैं तो फिर आप ये जो हुकूकुल इबाद ऐसी चीज़ है, बंदा जब तक माफ़ नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं फरमाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके ताल्लुक से बड़ी वईदें आई हैं किताबों में। लिहाजा अगर किसी का हक है तो उसको अदा करें और अपने हक में जो है वो
بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔